शाही, हाथ हिला हिला के जवाब दे। तेरा शाही मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, सीधी राह किसने दिखाई? बन के मस्त मलंग रहेंगे, बन के मस्त मलंग रहेंगे, लाख जुल्मों सितम सहेंगे, तेरे रंग में रंग रहेंगे, तेरा शाही मेरा शाही। गौहर दी जुबान में रब बोलता है। दोस्तान अजीज, ये हकीकत है कि हमारे सामने जो हस्ती जलवा अफरोज है, ऐसी हस्तियां बार बार नहीं आया करती। वली भी कुछ जमाने के बाद आ जाते हैं, लेकिन ऐसा इमाम बार बार नहीं आया करता। ये वो हस्ती है कि जो खोटी किस्मत को खरी कर देती है और अपनी निगाह कीमिया से लोहे महफूज पे लिखी हुई तकदीर को बदल दिया करती है। इसलिए कि ऐसी हस्ती के बारे में खालिक कायनात ने खुद फरमाया, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं इसकी जुबान बन जाता हूँ। बोलता वो है, ताकत पीछे खुदा ताला की होती है। आंखें देखने में उसकी नजर आती हैं, लेकिन पीछे कुव्वत खालिक कायनात की होती है। इसलिए कि गौहर दी जुबान विचो हाफिज मोहम्मद नदीम सदीकी जानी पहचानी शख्सियत और सईद सदीकी के भाई भी वो तशरीफ लाते हैं और मुर्शिद पाक का कसीदा सईद सदीकी मरहूम के अल्फाज में आप सबके सामने पेश करते हैं। वो फरमाते हैं सरकार की बारगाह में, सरकार आपकी बारगाह में उनकी इल्तिजा है, दुनिया की दौलत उक़बाना घर बार चाहिए, दुनिया की दौलत उक़बाना घर बार चाहिए, हमको तो गौहर शाही का दीदार चाहिए, हमको तो गौहर शाही का दीदार चाहिए, दुनिया की दौलत उक़बाना घर बार चाहिए, और हमको गरज सवाब ना रूहानियत से है, हमको गरज सवाब ना रूहानियत से है, तेरी पना तेरी अता सरकार चाहिए, तेरी पना तेरी अता सरकार चाहिए, हमको तो गौहर शाही का दीदार चाहिए, रिज़वा जो पूछे जन्नत में कुछ है तुझे तलब, रिज़वा जो पूछे जन्नत में कुछ है तुझे तलब, उससे कहूँगा मुर्शिद का दीदार चाहिए, उससे कहूँगा मुर्शिद का दीदार चाहिए, और जिसकी मुराद जो थी उसे वो अता किया, मेरे सरकार ने जिसकी मुराद जो थी उसे वो अता किया, लेकिन हम जैसों को दीदार ही दीदार चाहिए, देखूं तुम्हें तो देखता रह जाऊं ताबद, देखूं तुम्हें तो देखता रह जाऊं ताबद, ऐसी निगाह अब मेरे सरकार चाहिए, ऐसी निगाह अब मेरे सरकार चाहिए, जन्नत कोई बला है तो
सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही मुतज़िल्ला औलाद की ज़ुबान अतर से निकले हुए गोहर नायाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले बहुत खिताब हो चुके, वो जो सुने तो ज़ाकिरीन नहीं सुने। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ अपनी बरादरी में भी पहुँचाऊँ, अपने इलाके के लोगों को भी पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं इनके साथ पढ़ता रहा, खेलता रहा। जब मैं इनके साथ खेलता था, पढ़ता था, इनके साथ गुनाहों में था, ये मुझे बड़ा प्यार करते थे। और जब मैं फिर जंगलों में चला गया, तौबा ताइब करी, गुनाहों की माफ़ी मांगी, कोई अल्लाह का करम हुआ तो मुड़ के आया तो ये सारे मुझसे बेजार हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि इनको वो भी बताऊं जो कुछ तुमको बताया है। शुरुआत में मैंने अपने आप को बहुत छुपाने की कोशिश करी। मैंने तुम जाकिरों को खत नहीं लिखे, तुमको बुलाया नहीं, तुम खुद ही मेरे पीछे लगे। जब देखा कि अब छुपने से छुप नहीं सकता, अब चाह इन तक भी अपनी आवाज़ पहुँचा। हमारे इलाके में ज़्यादा जोर जो है ना, वो आलमों का है। जिस तरह आलम कहता है उस तरह हमारी आवाम करती है, क्योंकि आलम हर ज़माने में होता है, वली कभी कभी होता है। और इस हमारे इलाके में जो वली आए भी तो वो शरीयत की वली थे, ना तरीकत के थे, ना हकीकत के थे। इस वजह से हमारे इलाके के लोग शरीयत तक की महदूद हैं, इससे आगे कुछ नहीं जानते, और कुछ ना जानने की वजह से वो हमसे दूर हो गए, बल्कि वो हमारे दुश्मन हो गए। हजूर पाक फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से 3 इल्म हासिल हुए। एक आम के लिए, एक खास के लिए, एक सिर्फ मेरे लिए। वो जो इल्म सिर्फ उन्हीं के लिए था, पता नहीं उनको क्या हुआ, वो इल्म हमको दे दिया।